खुशी हो रही है। खुशी का कारण है कि पुरुषों के मुकाबले महिला शक्ति ज्यादा बैठी है। पहला ऐसा कोई कार्यक्रम देखा जहां महिला शक्ति पुरुषों के मुकाबले मुझे ज्यादा दिखी, तो एक शुभ संकेत इसे मान सकते हैं हम। हालांकि शुभ शब्द को आप इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, ट्रैक से भटक के नहीं, अच्छा संकेत है कि हमारी महिलाएं जागरूक हो रही हैं। सबसे पहले हमारे महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महामानव ज्योतिबा राव फूले जी के चरणों में मैं नमन करते हुए उनको श्रद्धा अर्पित करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ के आयोजकों को, विशेष तौर पर यहाँ की जो टीम है जो इस तरह के क्रांतिकारी कामों में लगी हुई है, लोगों को जागरूक करने के लिए लगी हुई है, और पेटवाड़ जो गांव है, ग्रामवासी जो उनको पूरी तरह से सहयोग करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आज आप सबने मुझे इस मंच पर बुलाकर मुझे जगह दी। आप सभी की मैं आभारी हूँ। बहुत ज्यादा संख्या में महिला शक्ति बैठी है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, युवा शक्ति भी यहाँ मौजूद है। तो मैं एक ऐसी शुरुआत करना चाहूंगी और आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि जो भी मैं यहाँ से बात बोलूं, आप कृपया कर उसको ध्यान से सुने और उन पर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करें। मैं ज्यादा अमल करने की बात नहीं कहूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर हमने थोड़ा सा अमल कर लिया तो समझो हमारा काम हो गया। एक छोटी सी कविता है, क्योंकि आज का जो भय का माहौल है, अराजकता का जो माहौल चला हुआ है, माहौल बना हुआ है, या यूं कहें कि अलग अलग पार्टियों द्वारा बनाया जा रहा है कि हमारा उस पर किसी तरह का बस नहीं चल रहा, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। उसी के संदर्भ में आज की मेरी ये कविता से शुरुआत करना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि उनकी कमीज से किसी की हो ज्यादा कमीज सफेद। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे। कहने का भाव कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, अगर आप उसके गुणों का चारण नहीं करेंगे, उसके वक्तव्य का गुणगान नहीं करेंगे, उसकी भावनाओं का गुणगान नहीं करेंगे, उसके शब्दों का गुणगान नहीं करेंगे, या उनके धर्म का गुणगान नहीं करेंगे, तो आपको एक ऐसी कला की दुनिया से बाहर धकेल दिया जाएगा जहाँ पे आपका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे उस जुलूस में, धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे उस जुलूस में, गोलियां भून डालेंगे उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। यानी जो हिंदू है हिंदू की ध्वजा उठाएगा नहीं, जो मुस्लिम है वो मुसलमान की ध्वजा नहीं उठाएगा, और अगर उस जुलूस में उस ध्वजा को उठा के शामिल नहीं होंगे तो काफिर करार दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। काफिर का मतलब मालूम है सबको? काफिर है जिसके अंदर किसी तरह की कोई इमोशन नहीं है, आया सामने उसे गोली से मार दिया। सबसे बड़ा अपराध है इस समय, सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्था और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। अगर नहीं हुए एक, ये अब तक की जो कविता की जो लाइनें थी वो थी अब तक का जो अराजकता का माहौल है, उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें एक होना है। उस एक होने को लेकर सिर्फ दो लाइनें हैं। अगर नहीं हुए एक, अगर नहीं हुए इकट्ठा, अगर नहीं हुए एक, अगर नहीं हुए इकट्ठा, और यूं ही रहे अलग थलग तो मारे जाएंगे। बहुजनों अपनी सरकार बनाओ नहीं तो मारे जाएंगे। इसी के बाद मैं महिलाओं से संबोधित करते हुए महिलाओं को समर्पित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम महिलाओं के लिए क्या किया, जिसकी बदौलत आज मैं भी आपके सामने यहाँ इस मंच पर खड़ी हूँ। हम बहुत धन्य हैं उन महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जिन्होंने हमें संविधान नामक को एक ऐसी पुस्तक लिख डाली जिसपे हम तो क्या, हमारा समाज क्या, पूरा एक देश चलता है। जी हाँ, अगर कोई एक
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख कर गए थे। हम महिलाओं के लिए भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिनको लेकर हम आज नहीं सोच सकते कि इस तरह का उस जमाने में बाबा साहब ने दूरदृष्टि रखते हुए हमारे लिए सुविधाएं कर दी, वो कानून कर दिए। आज मुझे लगता है कई घरों में रामनवमी का किया होगा आयोजन, कंजकें बिठाई होंगी, उसी पे मैं आज कहना चाहूंगी कि जब हम पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, पाखंड में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वासों में विश्वास रखते हैं, तो अंधविश्वास का एक ऐसा विश्वास है जो हमें अंधेरे में ले जाता है। अंधविश्वास दो शब्दों से मिलकर बना है, अंध और विश्वास। अंधेरे की तरफ हमारा वो विश्वास चला जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। मेरी यहाँ माताएं बैठी हैं, मेरे साथ की बड़ी बहनें बैठी हैं, छोटी बहनें भी बैठी हैं, आने वाली जनरेशन भी बैठी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, जो देवी देवता जिनकी पूजा पाठ करने में हम विश्वास रखते हैं, जिनकी पूजा पाठ हम करते हैं, तो सिर्फ इन 4 बातें बोलूंगी। 4 बातों में निचोड़ अगर आपको समझ में आ गया तो मैं, और अगर आपने अमल कर लिया, मैं मानूंगी कि आज मेरा आना यहाँ सफल हो गया। अगर मेरी बातों से, मेरी भावनाओं से या मेरे शब्दों से आपकी भावनाएं आहत हो तो कृपया कर मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरा ऐसा कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी मंच से बात हुई थी शिक्षा की। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, सबसे पहला मूल मंत्र है शिक्षित बनो। लेकिन शिक्षा की देवी हम किसे मानते हैं? सरस्वती को, माता सरस्वती। पढ़ाई करने जाते हैं, शिक्षा हासिल करने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो क्या करेंगे? हम माता सरस्वती के आगे हाथ जोड़ के उनको नमन करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि आजादी से पहले भी ये माता सरस्वती थी, लेकिन माता सरस्वती ने कभी हमारे बहुजनों के लिए ये नहीं किया, हमें ये नहीं बताया कि बेटा आपके शिक्षा की तरफ आपका रास्ता जाता है, आपकी जो किस्मत का दरवाजा खोलेगी वो शिक्षा है, वो शिक्षा का मंदिर है, वो विद्यालय खोलेगा। वो स्कूल की तरफ आपको जाना, अपने बच्चों को लेकर जाना है, न कि किसी मंदिर से आपका दरवाजा आपकी किस्मत का खुल सकेगा। अगर ऐसा ही शिक्षा की देवी हम उन्हें माने कि शिक्षा की देवी है, तो उन्होंने हमें स्कूल का रास्ता नहीं दिखाया। अगर स्कूल का रास्ता उस टाइम दिखाया होता तो आजादी से पूर्व का ये रास्ता हम चल रहे होते तो आज भारत देश की तस्वीर ही न जाने कुछ और होती। अगर दूसरे विभाग की बात करें, 4 विभागों की बात करेंगे, शिक्षा के विभाग पे हमने बात कर ली, लेकिन शिक्षा का विभाग असल में ज्योतिबा राव फुले की धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले की तरफ है, क्योंकि वो पहली महिला शिक्षिका थी। और हम अगर शिक्षक दिवस मनाते हैं तो 5 सितंबर को मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। लेकिन हमारे लिए हमें जानने की जरूरी है, अगर हम अपना इतिहास जानते होंगे तो हमें शिक्षक दिवस असल में हमारा 3 जनवरी को होता है, जिन्होंने हम महिलाओं के लिए, हमारे समाज के लिए शिक्षा का वो विद्यालय खोले, शिक्षा को के वो द्वार खोल दिए, जहां से हम अपनी गरीबी को, अपनी रुद्रता को, अपनी दरिद्रता को बंद करके, अपने खात्मा करके एक नई जिंदगी की शुरुआत हम कर सकते हैं। दूसरे विभाग की अगर बात करें हम, तो वो है डिफेंस का विभाग, सैनिक विभाग, सुरक्षा का विभाग। सुरक्षा का विभाग, सुरक्षा कौन करता है? माता दुर्गा। दुर्गा के पास जो है वो सुरक्षा करने का विभाग हमने सौंप रखा है। किसमें? अनभिज्ञता के तौर पर, अज्ञानता के तौर पर। क्या हमारे बहुजनों के ऊपर आज तक जितनी भी आंच आई है, क्या माता दुर्गा हमें बचाने आई है? जितनी भी लड़ाइयां हमने लड़ी है, हम बहुजनों ने लड़ी है, हमारे संघर्ष ने लड़ी है, हमारी आम पब्लिक उस संघर्ष में शामिल हुई है। बता दो, अगर कोई भी एक रूप माता का हमारे साथ, हमारे मिलकर हमारे आगे आया हो कि भी बहुजनों तुम घर पे बैठो और मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगी और मैं तुम्हारे लिए रक्षा करूंगी, तुम्हारे हक अधिकार जो छीन रहा है उसको मैं लेकर तुम्हारे लिए आऊंगी। ये सवाल मेरा माताओं से है, बहनों से है, इसीलिए मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या हमारे सामने इस तरह की कोई आती है चीज? मेरे सामने तो आज तक कोई ऐसी चीज नहीं आई है। अगर आपके सामने आई हो तो मुझे भी बताएं, साझा करें अपना अनुभव, ताकि पता चले और उसका रिसर्च भी करें। तीसरा विभाग आता है पैसों का विभाग, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वो किसके पास है? माता लक्ष्मी के पास। दिवाली आती है, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर में बहुत धन्य धान्य आने चाहिए, लक्ष्मी बहुत सारी आनी चाहिए। करते हैं हम सब पूजा इस तरह से, बहुत लोग करते हैं। जो लोग अवेयर हो चुके हैं इस
रखा है। लेकिन क्या अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से जब हम काम करने बाहर नहीं जाएंगे, हम शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, तो कैसे पैसे हमें मिल सकते हैं? धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने लेबर मिनिस्टर रहते हुए 12 घंटे 13 घंटे, जब सामंतवाद था 13 घंटे 14 घंटे, हमें नहीं पता था कि कितना घंटे हमसे वो पूंजीवादी लोग काम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लेबर मिनिस्टर रहते हुए उनको 8 घंटे का हमारे लिए काम करवाया। 8 घंटे का रूल हमारे लिए पास करवाया कि आज अगर हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने के लिए भी जाते हैं तो हम सिर्फ 8 घंटे की नौकरी करते हैं और उस 8 घंटे के लिए हमें सारा का सारा पैसा उस तरह से मिलता है। तो माता लक्ष्मी की देन है या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की? बाबा साहब की देन है। अगर वो रूल उस टाइम ना लिखे जाते तो आज उस टाइम 14 घंटे 12 घंटे से होकर आज शायद 20 घंटे 22 घंटे हो जाता। चौथा विभाग आता है इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई का विभाग, जो कि इंद्र देवता के पास है। जब हम हमारे खेत खलिहानों में हमें पानी चाहिए, बारिश चाहिए, तो हम क्या करते हैं? मेघों को नमन करते हैं, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए चावल बना के बांटते हैं, बारिश हो जाए, बारिश आनी चाहिए ताकि हमारे खेतों में पानी लग जाए। लेकिन अगर उस इंद्र देवता की दृष्टि इस तरह से बढ़ गई हमारे ऊपर और बाढ़ में बहुत अनेकों घर भी बह जाते हैं, गलियां निकल जाती हैं, गलियों का हमें नहीं पता चलता कि कितना पानी उसमें बह गया, लेकिन उस पानी को कंट्रोल कैसे किया जाता है? उस पानी को कंट्रोल करने का काम भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि ने किया, जिसमें दामोदर घाटी का दामोदर प्रोजेक्ट को शुरुआत करके उन्होंने बांध बना दिया और उसी बाढ़ के पानी से हमारे बहुजनों के, जनरल कैटेगरी के, जिस भी पूरे के पूरे देश में, पूरे विश्व में उसकी बनाई हुई बिजली हमारे घरों में जाती है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी इन लोगों से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ एससी और बीसी एसटी तक ही बांध के रखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो सिर्फ दलितों के लिए काम किया है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए काम किया है। तो साथियों, मैं एक बात ये बता दूं आपको कि जिस घर में बिजली जा रही है, तो क्या वो बिजली, ये घर एससी का है, ये घर बीसी का है, ये दलित है, ये वंचित है, ये पिछड़े का घर है, ये देख के जाती है? आज हमारे सबके घरों में बिजली लगी है, सबके घरों में नल लगा हुआ, पानी जा रहा है। उस दूरदृष्टि का नतीजा है कि आज हमारे सबके घरों में पानी जा रहा है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एससी एसटी के मसीहा थे, उन्होंने दलितों के लिए काम किया, वो इस बात को कान खोल के समझ ले कि ना तो उनके द्वारा जो बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ एससी के लिए करते हैं, एससी के लिए सुविधाएं बनाई हुई है। दूसरा एक उदाहरण देंगे, हम महिलाओं की बात करेंगे। मंच से भी बात हुई थी कि महिलाओं की जाति, लेकिन उसमें थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगी। महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, महिलाओं का एक श्रेणी है, श्रेणी बांट दी हमने, महिला और पुरुष, ग्रामीण और शहरी, इस तरह से 2 कैटेगरी बनाई गई है जिसको हम श्रेणी कह सकते हैं, जाति नहीं है वो एक। अगर महिलाओं की बात मैं कर रही हूँ तो हमारे पूरे गांव में सर्व समाज के जो महिलाएं हैं कि अगर वो स्कूल में जा रही हैं, किसी विद्यालय में नौकरी कर रही है, किसी बड़े ओहदे पर नौकरी कर रही है, तो क्या वो महिलाएं सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम तो शेड्यूल कास्ट हैं, या ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया? जब हिंदू कोड बिल की बात आती है, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, हिंदू कोड बिल हमारे लिए लागू करवाना चाहते थे। आज की जो सरकारें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बेटों के बराबर का दर्जा दो, आज की इस परिदृश्य में 21वीं सदी में इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, वो तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ही कर गए थे अगर वो हिंदू कोड बिल लागू हो जाता तो। लेकिन अगर बाबा साहब ने देखा कि हिंदू कोड बिल मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी लागू नहीं हो रहा, तो उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया कि मेरा इस पद पर और ज्यादा समय रहने का कोई औचित्य नहीं बन रहा कि अगर मैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो। और उस महामानव को, उस शक्ति को आज हम भुलाए बैठे हैं। हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, हम पूजा करते हैं दुर्गा की, हम पूजा करते हैं सरस्वती की। उनकी देन है कि हमें शिक्षा मिल रही है। बुद्धि तो हमारे अपने पढ़ने से आएगी। बुद्धि का अगर हमें विकास करना है, अगर 2 अक्षर की पढ़ाई नहीं करेंगे तो किस तरह से हम पढ़ पाएंगे? सोचने की बात है, विचार करना जरूर इस बात पे। इसके साथ अगर हम बात करें, शिक्षा की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, युवा
खड़े भी इस पंडाल में, युवाओं के प्रेरणादायक स्रोत थे बाबा साहब अम्बेडकर। युवाओं के लिए कुछ बात कहूंगी। जब वो शिक्षा हासिल करने जाते हैं कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, तो साथियों इस तरह की हमें विचार रखने चाहिए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को अपना प्रेरणा स्रोत मान के चले, क्योंकि 24 तरह की डिग्रियां, उपाधियां उनके पास थी। BA, MA, BSc, MSc, DLED, उन्होंने बहुत अनेकों तरह की डिग्रियां, उपाधियां हासिल कर रखी थी। उसके अलावा 14 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। 14 भाषाओं के वो जानकार थे। किसी भी भाषा में, आज हम सिर्फ 3 भाषा जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। पंजाबी से अगर कोई है तो पंजाबी है, नहीं तो हम लोकल लैंग्वेज के ज्ञाता होकर हम सोचते हैं कि हमें इस भाषा का ज्ञान हो गया है। अगर इसी के साथ बात करें हम बाबा साहब अम्बेडकर की, कि उन्होंने और क्या किया है। हिंदू कोड बिल की बात हमने कर ली, महिलाओं की बात कर ली, विभागों की बात हमने कर ली, लेकिन लेबर मिनिस्टर रहते हुए भी उसी के साथ साथ उन्होंने एक काम और किया, जब वो कानून मंत्री भी थे और लेबर मिनिस्टर भी थे। 8 घंटे वाला तो किया ही है उन्होंने, टाइम कम किया है 8 घंटे, लेकिन हमारे लिए कुछ कामों की कैटेगरी भी बनाएंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम बहुत छोटा है, मैं दिहाड़ी पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मैं किसी बड़े ओहदे पर बैठा हूँ या बैठी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें पे बैक टू द सोसाइटी की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं पढ़ लिख गया, मैं एक ऐसे ओहदे पर बैठ गया, लेकिन मैं पीछे जहाँ से, जिस समाज से उठकर आया हूँ, अपने उसी समाज को भूल गया। हम जिस ओहदे पर बैठ जाते हैं उसके बाद हमें अपने पीछे समाज को भी अपलिफ्ट करके आगे लेकर आना है। अम्बेडकर जी ने यही कहा था कि हमारा समाज ही हमारी ताकत है, और मेरा समाज ये सामने बैठा है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसी के साथ 2 बातों पर और चर्चा करेंगे। हम कहते हैं आरक्षण को खतरा नहीं हो सकता, लेकिन बाहर बहुत शोरगुल हो रहा है, आरक्षण को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, लेकिन आरक्षण को बचाने के लिए हम क्या करें? सवाल आता है जी आरक्षण को खतरा है, हम क्या कर सकते हैं जी आरक्षण को खतरा है? तो भाई आरक्षण को खतरा अगर है तो हमें एकजुटता लेकर, हमें संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। जिस तरह से 2 अप्रैल को सारे के सारे बहुजन सड़कों पर उतरे थे, हमने अपनी एक ताकत को दिखा दिया था कि हम हमारे संविधान के साथ, हमारे आरक्षण के साथ, हमारे बिल के साथ, हमारे जो जितने भी हमारे एक्ट हैं उनके साथ अगर छेड़छाड़ करते हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और उसी का नतीजा है कि 13 रोस्टर पॉइंट भी उनको वापस लेना पड़ा था, लेकिन उस पर बात चल रही है। SC/ST एक्ट के अंदर अमेंडमेंट अगर कर दिया सारे बहुजन, उनको लगा, जो संसद में बैठे हैं उनको लगा कि हम अमेंडमेंट चुपके से कर देंगे और बहुजनों को पता नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आज हमारे बहुजन इतने जागरूक हो गए हैं कि वो थोड़ा सा हलचल होते ही हमारे संसद से जो आवाज है वो एक लोकल धरती के ऊपर आ जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को देखा होगा, उंगली बिल्कुल सीधी है, उंगली किस तरफ इशारा करती है? उंगली संसद की तरफ इशारा करती है। बहुजनों, हमें संसद पे कब्जा करना है, हमारे लिए छोटी जगह नहीं बनी है, हमें संसद पे कब्जा जमा के अपनी सरकार को लेकर आना है। अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हमें किसी तरह के अपने हकों को, अधिकारों को छीनने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप सब कुछ चीजें मिल जाएंगी हमारे अधिकारों के साथ। ना उसके बाद हमारे संविधान को खतरा होगा, ना ही हमारे आरक्षण को खतरा होगा। तो इन चीजों के ऊपर हमें विचार करने की ज्यादा जरूरत है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण देखेंगे तो वो भी पता चलेगा। ऐसा चाहूं राज में, जहां तक रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि ऐसा राज होना चाहिए जहां सबको सुख मिले, सबको बराबरता का हक मिले, सब बराबरता के साथ, एक इक्वालिटी के साथ रहे। इस तरह का ये ना हो कि हम वर्ण व्यवस्था में तो हैं बटे हुए और साथ ही वर्गों में भी बट जाएं, अमीरी गरीबी के वर्ग में। हमें इस तरह का राज लेकर आना है जहाँ पर सब प्रसन्न हो, संत रविदास जी भी प्रसन्न हो। हम शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षा के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को भूल जाते हैं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्टलेस सोसाइटी की बात की थी। हम शिक्षा ले लेते हैं, शिक्षा ले ली हमने, डिग्री ले ली, हमारी विश्वविद्यालय से डिग्री हो गई, हमने डॉक्टरेट की डिग्री भी ले ली, लेकिन हमारे पास आज रोजगार की सुविधाएं नहीं है, रोजगार हमें प्राप्त नहीं हुआ है। फिर हम दोष देते हैं कि हमारी शिक्षा में कोई
शायद नहीं मिला। तो साथियों, शिक्षा जो है, हमें नौकरी लेने के लिए हम शिक्षा हासिल नहीं करते हैं। हमें शिक्षा लेनी है जागरूकता के लिए, हमें शिक्षा लेनी है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, हमें शिक्षा लेनी है बहुजनों को ऊपर उठाने के लिए, न कि हम सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा हासिल करते रहे, नौकरी ली और हम पीछे छोड़ गए सब कुछ। राजनीति की जब बात आई थी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे आप किसी भी तरह का ताला खोल सकते हो। राजनीति वो मास्टर की है जिससे आप अपनी किस्मत का किसी भी तरह का ताला खोला जा सकता है। तो हमारे लोगों को राजनीति में आने की ज्यादा जरूरत है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति बहुत गलत चीज है, लेकिन राजनीति को बड़ा समझने की जरूरत है। करना एक अलग बात है, समझ के उसको करना दूसरी बात है। अगर आप समझ के करेंगे तो आपको लगेगा कि आज मैं जिस स्थान पे हूँ, जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ, आज मैं अपने समाज के लिए उतना नहीं कर पा रहा जितना उस राजनीति में जाके, उस संसद में बैठ के मैं शायद अपने बहुजनों के लिए कुछ कर पाऊंगा।